हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ डिवीजन का आगे वाला टॉपिक करवाने वाला हूँ, जो कि हम लोग का होने वाला है करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाला करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर होने वाला है 3.5। इससे पहले इस चैप्टर का 4 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग ये टॉपिक को समझते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो देखिए, हम लोग मैक्सिमम चीज 80% तो वही सेम चीज है जो हम लोग किए थे, यहाँ तक कि 90% वही है। थोड़ा सा बस अलग हुआ है। क्या अलग हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि हम लोग को डिवाइड करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करना है, और वो भी करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग को शुरू से देखना होता है कि नंबर कहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 45.7604, ठीक है। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें है 1 1 2 3 4 5 6, इसमें है 6, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 0.0432, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें है 1 2 3। हम लोग को वहां से चेक करना होता है जहां से नंबर स्टार्ट हो। तो नंबर कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से, तो इसीलिए हम लोगों ने यहां से काउंट किया है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में नंबर जहां से स्टार्ट होता है वहां से हम लोग काउंट करना होता है, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। तो चलो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ठीक है, और इसको व्हाइट से, हाँ चलो ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन को मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको पहले छोटा करके साइड कर देते हैं, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अब उसका जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है 0.00008756 और इसको डिवाइड करना है 9292.367, ठीक है। इससे हम लोग को डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो चलो ठीक है, इसको चेंज करते हैं। तो ये वाला जो डेसिमल है वो एक बार इधर आ जाएगा। तो अगर ये एक बार इस तरफ आया है तो इधर वाले को भी एक बार इस तरफ आना पड़ेगा, है ना, यही चीज है। तो चलो अभी देखो, ये डेसिमल यहाँ पर है तो ये वाला क्या होगा, एक बार इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ आप 0 लगा सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.000856, ठीक है। और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 92.367 से, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। सॉरी, इसको तो यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पर डेसिमल देना है। इसको यहाँ से हटाते हैं, रुको, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये समझना है कि हम लोग इसको कैसे डिवाइड करें कि हम लोग का 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक में आंसर आए, ठीक है। ये चीज होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो हम लोग टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ, चलो ये बनाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला जो चीज है वो यहाँ पर आएगा 9.2367, ठीक है। और ये वाला चीज यहाँ पर आएगा 0.000875, ठीक है, ये चीज होगा। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हम लोग देखो, अगर यहाँ पर नंबर ही सब होता ना तो हम लोग डिवाइड करके देखते यहाँ पर आगे में, ठीक है। आगे में डेसिमल से पहले अगर कोई नंबर होता तो हम लोग 9 से उसको डिवाइड करके देखते कि कटने के बाद में कितना आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है, तो हम लोग को पता चलता। लेकिन अभी यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, तो हम लोग उसको नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चन में वैसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि डेसिमल से पहले
नंबर अगर होता तो 9 से डिवाइड करता, ठीक है। अभी तो नॉर्मल है तो नॉर्मल सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कि डेसिमल यहाँ पर है और उसके बाद में 3 जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे 1 2 3, ठीक है, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कितना डिजिट है 1 2 3 4, इधर 4 है और इधर 1 2 3 4 5, इधर तो 5 है, तो इधर वाला तो ज्यादा होना चाहिए ना, इधर वाला कम होना चाहिए, तो इसीलिए इसको एक काट देंगे, ठीक है। मैं रेड से काट देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसको मैं पहले ही काट चुका था, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मुझे देखने पे ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर है वो भी 4 डिजिट का हो गया और ये भी नंबर जो है वो भी 4 डिजिट का है। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं इसको, हाँ एक चीज और देखने में पता चल रहा है कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है अभी भी यही नंबर बड़ा है, तो मैं इसको क्या करूंगा जीरो से लूंगा, ठीक है। मैं इसको जीरो से लिया तो अब ये क्या हो जाएगा, जीरो से ही कटेगा, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही चीज आएगा 8 7 5 6, ठीक है, ये चीज आया। अब यहां से भी एक कट जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला नंबर अब छोटा हो चुका है और ये वाला बड़ा हो चुका है, तो अब ये इससे कितने बार में जाएगा वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर 923 है ना। अच्छा एक सेकेंड, इसको ऊपर कर देते थोड़ा, हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 923 को अगर मैं 9 से ले लेता हूँ, ठीक है, 9 से, तो ये हो जाएगा 27 2 18 19 20 0 2 81 83, ठीक है, इतना आ रहा है, ठीक है। अभी इतना लिखने से पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लास्ट वाला देखूंगा, मतलब अभी तो मैं इसको 9 से लिया है ना, 9 से लिया और लास्ट में कटा हुआ है 6, तो 9 इंटू 6 ये हो जाएगा 54 और ये कितना कैरी लेगा, ये 5 कैरी लेगा, है ना। तो 5 कैरी लेगा तो इसमें मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, तो अगर 07 में मैं 5 ऐड करूंगा तो ये 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 3 1 2, ठीक है। अब इतना आ गया, अब इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं ना, तो माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, ठीक है, इतना बचा। अब देखो रिमाइंडर बचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, है ना, तो काट दिए। अब यहाँ पर 92 बचा है और यहाँ पर 444 बचा हुआ है, तो ये 4 टाइम्स में लेते हैं इसको, है ना, 4 टाइम्स में तो हो जाना चाहिए, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो चलो ठीक है। अब इसको लेते हैं 4 से, तो 92 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 2 जा 8 और 9 4 जा 36, ठीक है, इतना आ रहा है। तो हाँ ठीक है, कम आ रहा है, अगर 5 से लूंगा तो ज्यादा ही आ जाएगा, तो चलो ठीक है, ये तो ठीक है कि मैं 4 से ले रहा हूँ, कि मैं 4 से ले रहा हूँ और लास्ट में जो कटा हुआ है वो 3 है, इसका मतलब 4 इंटू 3 में करूंगा तो ये आएगा 12 और ये कैरी लेगा 1, तो इसका मतलब इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 369, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 14 में से 9 गया तो 5 और ये 3 हो गया, तो 13 में से 6 गया तो 7 और ये तो बचा ही नहीं, ठीक है, 75 हम लोग का बचा हुआ है। चलो ठीक है, अब इसको यहां से मिटा लेते हैं, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर बचने के बाद में हम लोग एक यहाँ से काट सकते हैं, तो ये 9 है और ये 75 है ना, तो 9 9 8 जा लेते हैं, 9 8 जा 72 और अगर मैं इसको 9 से सॉरी 8 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और लास्ट में मैंने 2 काटा है, तो 8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16 और ये कैरी लेगा 2, ठीक है। तो अगर 2 कैरी लेगा तो इसमें मैं 2 ऐड करूंगा 72 में, तो 74 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 74, ठीक है। अब यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो आया है वो कितना आया है, ये आया है 0.0000948, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लेके आना है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग देखें तो नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 एंड 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग का आंसर आ गया है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इसके आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कुछ और भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि हम लोग को डिवाइड करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करना है, और वो भी करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक में। चलो ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है वो है 6478.302 और इसको डिवाइड करना है 50.4876। ठीक है, इसके साथ डिवाइड करना है। चलो ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग का होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो ये वाला चीज एक बार इधर आएगा, तो इधर वाला भी एक बार इस तरफ ही जाएगा, है ना, यहां पर आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, ये भी एक बार आगे आया, तो ये भी। चलो, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 647.8302 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 5.04876। ठीक है, इसके साथ कर रहा हूं। चलो ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हुआ। ठीक है, अब जब आप लिखिएगा ना, तो यहां पर आगे में लिख दीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे करके। चलो, अब इसका क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो यहां पर टेबल बनाते हैं, तो ये बन गया इसका टेबल। ठीक है, अब इस टेबल, अच्छा एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। ठीक है, अब इधर वाला जो चीज है इसको मैं इधर लिखूंगा, तो मैं लिख देता हूं 5.04876। ठीक है, इस वाले को मैं इधर लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 647.8302। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जो मैं आपको बताना चाह रहा था पिछले क्वेश्चन में, वो इस क्वेश्चन में मैं बता पाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ये 5 डेसिमल से पहले वाला 5 और इधर का डेसिमल के पहले वाला। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करिएगा ना, तो आपके पास 3 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर साइड में अगर मैं 5 को, अगर मैं नॉर्मली 647 इससे डिवाइड करूं, तो एक बार में जाएगा 5, फिर 1 4, फिर ये 2 बार में जाएगा 10, और फिर 4, और फिर 7, और फिर ये जाएगा 9 बार में 45, और फिर 2 बचेगा, और फिर डेसिमल। तो देखिए, हम लोग को सिर्फ डेसिमल से पहले पहले का देखना था। ठीक है, तो डेसिमल के पहले में कितना डिजिट आया, 1 2 3। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन में जब पूछा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए है, और हम सॉरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए है, और 3 तो मेरा यही निकल गया। तो इसका मतलब कि डेसिमल के बाद में सिर्फ एक डिजिट और चाहिए मुझको, डेसिमल के बाद में। इसका मतलब कि मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और डेसिमल के बाद में एक और चाहिए। ठीक है, तब जाके 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा। और हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा ही लेते हैं। तो एक्स्ट्रा लेंगे तो इस 3 को भी लेना पड़ेगा, तो इस 3 को भी लेंगे, बाकी जो भी कुछ बचा हुआ है उसको काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेड से इसको काट देता हूँ कि मैं 0 को भी पहले काट चुका हूँ और 2 को भी पहले काट चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूंगा, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर नंबर कितना है। तो यहाँ पर नंबर है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर नंबर है 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो 5 ही है, जबकि यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए था और यहाँ पर कम होना चाहिए था। तो ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, ये तो गलत हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। छोटा कैसे कर सकते हैं, पहले ही हम लोग यहाँ पर अगर मैं एक को काट दूं, तो अब ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब मैं देखूंगा कि ये कितने बार में जा सकता है। तो ये मैं इसको 1 बार में ले सकता हूँ, है ना। 1 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 50487। ठीक है, ये चीज, और इसको मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, और दूसरा चीज कि यहाँ पर पहले 6 था और अभी मैंने 1 से लिया है, तो 1 इंटू 6 करूंगा तो ये 6 आएगा और ये कैरी लेगा 1। तो इसका मतलब जो यहाँ पर 7 है ये क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है,
हाँ, अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2, और 4 में से 0 गया तो 4, और 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है, हम लोग का ये चीज बचा है। अब रिमाइंडर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक को काट देते हैं। ठीक है, तो मैंने काट दिया। अब यहाँ पर मेरा बचा हुआ है 5048 और यहाँ पर ये नंबर है, तो मैं इसको 2 से ले सकता हूँ, तो मैं 2 से ले लेता हूँ। तो 5048 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 16, 6, 1, 8, 9, 9 और ये 0 और ये 10। ठीक है, देखो इतना आया। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं अगर यहाँ पर 2 से ले रहा हूं और लास्ट मैंने काटा है 7 को, तो 2 इंटू 7 ये हो जाता है 14 और ये कैरी लेता है 1। ठीक है, 14 तक 1 लेता है, 15 से 2 लेता है। ठीक है, तो अगर 1 लेता है तो यहाँ पर मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10097। ठीक है, ये चीज। अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पर 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। ठीक है, इतना बचा। इसको मैं मिटा लेता हूं यहाँ से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब रिमाइंडर आ गया है तो मैं फिर से यहाँ पर एक को काट सकता हूँ। अब यहाँ पर आ गया 504 और जो 504 है और ये है तो ये 8 बार में तो जा सकता है। ठीक है, तो 504 और इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 32 और ये 40। ठीक है, इतना आएगा। अब इसमें मुझे ऐड भी करना है। अगर मैं इसको 8 से ले रहा हूं और मैंने लास्ट में 8 को ही काटा है तो 8 इंटू 8 ये हो जाएगा 64 और ये कैरी लेगा 6। ठीक है, तो अगर 6 कैरी लेगा तो यहाँ पर मैं 6 ऐड करूंगा तो 32 में 6 ऐड किए तो 38, तो यहाँ पर हो जाएगा 38। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4038। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पर आया 160। ठीक है, चलो तो अब 160 आ गया है, रिमाइंडर आ गया, तो मैं यहाँ पर फिर से एक को काट सकता हूँ, है ना। चलो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 50 है और यहाँ 160 है तो ये 3 बार में तो जा सकता है। तो यहाँ पर 50 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 150 और अब ऐड करने का बारी, तो यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ 3 से और लास्ट जो मैंने काटा है वो 4 है, तो 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12 और ये कैरी लेता है 1। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 151 हो जाएगा, 151। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते थोड़ा। चलो ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो 9 आया है, रिमाइंडर आ गया है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक को काट सकता हूँ। अब यहाँ पर बचा है 5, तो ये जो 5 है ये इसको एक बार में ही ले सकते हैं हम लोग, तो ये आएगा 5। और दूसरा चीज कि यहाँ पर अभी मैं इसको ले रहा हूँ 1 से और लास्ट मैंने काटा था 0, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 5 और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 4। ठीक है, और रिमाइंडर आने के बाद ये भी कट गया। अब मेरे पास क्या आया, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेसिमल से पहले वाले को जब आप करिएगा तो 3 के बाद में डेसिमल आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर डेसिमल आएगा। अब ये हो गया 128.31। ठीक है, 31। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है। यहाँ पर जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2, 3 और यहाँ तक 4। ठीक है, अब जो ये 1 है ये तो हम लोग को लेना नहीं है, तो ये क्या इसको एक इंक्रीज करेगा, +1 देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा क्योंकि 1 है, तो इसीलिए ये 128.3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपको समझ में आया होगा, तो इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि हम लोग को इसको इससे डिवाइड करना है और वो भी करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ 2 तक। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको भी करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देते हैं। चलो
ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन में है 30043.789। ठीक है, ये है और इसको डिवाइड करना है 0.0094337। ठीक है, ये है। ठीक है, सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो इसको मैं कितने बार 1 2 3, अगर मैं 3 बार इसको इधर लेके जाऊंगा तो इधर वाले को भी मुझे 3 बार इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, है ना, ये चीज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो लेके जाते हैं। तो अगर ये 3 बार आगे जाएगा तो 1 2 3, ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30043.789। ठीक है, और ये हो जाएगा 9.437। ठीक है, ये चीज हो गया, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, और हम लोग को जो आंसर लेके आना है वो सिर्फ 2 प्लेस तक लेके आना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 ही प्लेस तक आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको छोटा करेंगे। ठीक है, तो छोटा क्या करेंगे, डेसिमल जब हम लोग का बाहर आया था तो उसको हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 5 बार हम लोग उसको पीछे ले आएंगे। तो जब पीछे लेके आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोगों ने उस वो जो एक टॉपिक था 100,000 लाख ये सब वाला था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर 300.43789। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड 9.437, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई होगा 10 का पावर 5 से। ठीक है, 10 का पावर 5 इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 5 बार पीछे किया है, इसीलिए 10 का पावर 5। ठीक है, अब देखो अब ये नंबर आ गया है। आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि 5 ही क्यों लिए, 6 क्यों नहीं लिए, 7 क्यों नहीं लिए, 4 क्यों नहीं लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली समझाता हूं कि अगर जब मैं इसका टेबल बनाऊंगा और टेबल में जब मैं ये वाली चीज को इधर लिखूंगा और ये वाली चीज को इधर लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 300.43789 और इस वाली चीज को यहाँ लिखूंगा 9.437। अब मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग को क्या करना है, डेसिमल के पहले वाले को और इसके डेसिमल के पहले वाले को डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर आपको साइड में डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 300 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो ये 3 बार में जाएगा 27, यहाँ बचा 3 और यहाँ पर बचा 3 बार में फिर 27, यहाँ पर 3 रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर आपको देखने में पता चल रहा है कि आपका 2 तो आ ही गया है, सिर्फ 300 लेने पे ही आपका 2 आ जा रहा है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे लेते ना तो ये एक ही आता, एक ही डिजिट आता। तो इसीलिए मैंने ये देख के लिया है कि ये 9 है और ये 300 हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो मेरा 2 पेज तक आ जाएगा और एक मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा जो कि हर क्वेश्चन में लिया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं इसको लूंगा, इसको लूंगा, इसको लूंगा, तो मेरा 2 डिजिट तो आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा लूंगा तो एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, ये 4। ठीक है, अब बाकी जो भी नंबर बचा हुआ है उसको सबको मैं काट दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रेड से इसको काट देता हूँ 1 2 3 4, ये सब कट चुका है। इधर में अगर मैं देखूंगा तो ये और ये 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन इधर वाला अभी भी छोटा है और इधर वाला बड़ा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे। अब ये वाला और ये वाला छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया। तो अब मैं इसको इससे डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसको कितने बार में लिया जाए। तो जहां तक मेरा है कि इसको 3 बार में तो ले सकते हैं, तो इधर है 943 और अगर मैं इसको 3 से लूं तो ये हो जाएगा 9 12 2 1 27 28। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, और दूसरा चीज कि मैं इसको किससे ले रहा हूँ, 3 से। ठीक है, और लास्ट मैंने काटा है 7, तो यहाँ पर अगर मैं 3 इंटू 7 करूं तो ये आएगा 21 और ये कैरी लेगा 2। तो इसका मतलब कि इस पे मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 ऐड करूंगा 29 पे तो ये हो जाएगा 31। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2831। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3, 10 में से 3 गया तो 7,
9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। अब मेरा रिमाइंडर आया ये चीज, ठीक है। इसको यहां से मिटा देते हैं अब, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, जब रिमाइंडर आ जाता है तो मैं यहाँ पर एक और को काट सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर काट दिया, अब यहाँ पर बचा है 94। तो 94 और 173 ये तो एक ही बार में जाएगा, तो इसको एक बार से ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 94, अगर मैं इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करूं तो ये 94 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी लिया है 1 से और लास्ट मैंने काटा है 3 से, तो 1 इंटू 3 करूंगा तो ये आएगा 3 और ये कुछ भी कैरी नहीं लेगा। तो कुछ भी कैरी नहीं लेगा तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 94 ही उतारना है। तो अगर मैं यहाँ पर 94 उतारता हूँ और यहाँ माइनस करता हूँ तो ये आएगा 13 में से 4 गया तो 9 और 16 में से 9 गया तो 7, ठीक है। यहाँ पर ये 79 बचा। रिमाइंडर बचने के बाद में मैं फिर से यहाँ पर एक को काट सकता हूँ, है ना। इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 9 बचा है और यहाँ पर 79, तो इसको 8 बार में तो हम लोग ले सकते हैं। तो 9 8 जा, ये हो जाएगा 72, और अगर मैं इसको ले रहा हूँ 8 से और लास्ट में कटा हुआ है 4, तो 8 इंटू 4 ये हो जाएगा 32 और ये आएगा 3 कैरी, ठीक है। 3 कैरी लेंगे तो 72 प्लस 3 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर 75 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ से भी 1 कट जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 नंबर के बाद में डेसिमल आएगा, जब मैंने आपको शुरू में डिवाइड करके बताया था। तो यहाँ पर 2 के पहले डेसिमल आ चुका है, तो यहाँ पर आया है 31.8 और क्या जो हम लोग ये वाला चीज लिखे थे इंटू 10 का पावर 5, ठीक है, ये चीज लिखे थे। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर तो 3 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको लेंगे और इसको लेंगे, बाकी जो ये 8 है ये क्या करेगा, इसको +1 दे देगा, क्योंकि 8 तो दे सकता है तो वो दे देगा। तो ये 1 क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो इधर हो जाएगा 32 इंटू 10 का पावर 5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको मैं करवा देता हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि डिवाइड करना है हम लोग को इससे इसको, और वो भी करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। चलो ठीक है, तो इसको करना है, चलो करते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 83.3 और इसको डिवाइड करना है 68.516, ठीक है। इससे करना है सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। तो ये वाला एक बार आगे जाएगा, एक बार, तो इधर वाला भी एक बार आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.33 और ये डिवाइड करना है 6.8516, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करना है, टेबल बनाना है। तो टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब मैं ये वाला चीज को तो लिखूंगा यहाँ पर 6.8516 और इस वाली चीज को यहाँ पर तो 8.33। अब देखिए हम लोग जब क्वेश्चन में ही बोला था कि जैसे कि चलो पहले ही काम करते हैं, इसका डेसिमल के पहले और इसका डेसिमल के पहले अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 बार में जाएगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं ना। 6 1 जा 6 और ये तो 8 है, और अगर 2 जा लेंगे तो 12 होगा, तो इसलिए एक बार में जाएगा। तो ये तो समझ में आया कि एक बार में जाएगा, और डेसिमल के बाद में और भी हम लोग को नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए, क्वेश्चन में जब बोला है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब शुरू से 5 डिजिट होना चाहिए और एक हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 2 और 3 नंबर तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए 6। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 और 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा 3 जीरो हम लोग लगा चुके हैं, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो आएगा वो हम लोग का आंसर आएगा, है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 5 है।
तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ पर ये 6। तो एक काम करेंगे ना, हम लोग इसको भी 6 बनाएंगे, क्योंकि ये 6 है, इसको तो काट नहीं सकते, इसको 6 बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 दे देंगे। ठीक है, अब ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। अभी कितने बार में जाएगा, अच्छा इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, अभी कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 1 बार में। तो इसको 1 से अगर मैं करूंगा तो ये पूरा सेम यहीं पे उतर जाएगा, 6 8 5 1 6। ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 4, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 और यहाँ पर 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1। ठीक है, ये आया 1 4 7 8 4, ये आया। चलो ठीक है, रिमाइंडर आने के बाद में हम लोग यहाँ पर एक काट सकते हैं। अब हम लोग का ये नंबर बचा है और ये बचा है, तो ये कितने बार में जाएगा, तो अच्छा इसको एक ऊपर कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर ये जा सकता है 2 बार में, तो यहाँ पर मैं इसको ले सकता हूँ 6 8 5 1 6 और इसको मैं 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 12 1 3 5 10 0 1 8 16 17 7 1 12 और ये 13। ठीक है, इतना आएगा, तो इससे तो कम ही आ रहा है, सॉरी अच्छा ये 5 डिजिट है ना, 6 8 और ये, तो ये तो इससे कम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये 0 भी होना चाहिए था ना, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 0 होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये 0 होता। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग का ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग का ये आ रहा है, तो ये जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से लूं तो जो मैंने लास्ट काटा है 0, तो 2 को अगर मैं 0 से काटूंगा तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं है, यही जो होगा वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 3 7 0 3 2। ठीक है, ये चीज अब इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 7 0, यहाँ पर 1। ठीक है, ये चीज बचा हुआ है। चलो ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर बचने के बाद में एक और काट देंगे। ठीक है, और इसको भी मिटा देते हैं। तो अब क्या हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर बचा हुआ है, तो नंबर बचा है 6 8 5 1 और यहाँ पर ये नंबर बचा है, तो 6 8 5 1, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो इसको एक ही बार में लेते हैं। ठीक है, तो एक बार में अगर मैं इसको लूं तो ये सेम चीज आएगा यहाँ पर, तो 6 8 5 1। ठीक है, ये चीज आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 से ले रहा हूं और लास्ट मैंने काटा है 6 को, तो 1 इंटू 6 हो जाएगा और 6 1 कैरी लेता है, तो यहाँ पर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, तो अब मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ पर 10 से 5, 7 में से 17 में से 8 गया तो 9 और यहाँ पर बचा 9 में से गया 3। ठीक है, ये चीज। अब इतना आने के बाद में मैं फिर से यहाँ पर एक को काट सकता हूँ। अब यहाँ पर बच गया, अब यहाँ पर बचा है 6 8 5, तो 6 8 5 को मैं 6 से तो नहीं ले सकता, चलो 5 से लेते हैं। ठीक है, तो 685 को अगर मैं 5 से लूं तो ये आएगा 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40, 41 42, 4 6 5 जा 30, 34। ठीक है, इतना आ रहा है। अगर मैं 6 से लेता तो ज्यादा आ जाता, तो इसीलिए मैं 5 से ले रहा हूं। तो 5 से लेने पे मेरा ये इतना आया है। अभी भी मैं क्या करूंगा कि अभी मैं इसको ले रहा हूं 5 से, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अगर मैं इसको ले रहा हूं 5 से और मैंने लास्ट में काटा है 1 को, तो 1 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 और ये कैरी लेगा 1, इसका मतलब कि ये 5 क्या बन जाएगा 6। ठीक है, अब ये चीज को मैं यहां लिखूंगा 3 4 2 6 2 6। ठीक है, इसको इससे माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा 0 3 5। ठीक है, इतना बचेगा 530 बचेगा। चलो इतना आने के बाद में मैं फिर से यहाँ पर एक को काट दूंगा। अब मेरा बचा है 68, तो 68 को मैं ले सकता हूँ, अच्छा एक सेकेंड,
हाँ ठीक है, चलो इसको मिटा लेते हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा कि इसको भी मिटा लेते हैं। अब मैं यहाँ पर बचा है 68 और इसको मैं 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बचेगा 56, 5, 42, 42 और 5, 47, 47। तो ये 7 बार में इतना आएगा। और फिर अभी अगर मैं इसको 7 से ले रहा हूं अगर, तो लास्ट में मैंने काटा है 5 को, तो 7 इंटू 5 ये हो जाएगा 35 और ये कैरी लेगा 4। तो इसका मतलब कि मुझे इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 480। तो यहाँ पर हो जाएगा 480। ठीक है, अब इससे अगर मैं माइनस करूं तो मेरा बचेगा 50। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिमाइंडर बचने के बाद में एक को काट सकता हूँ। अब मेरा बच गया 6, तो 6 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बचेगा 6 7 जा 42। और अब प्लस करने के बारी, तो अगर मैं इसको 7 से ले रहा हूं, 7 से ले रहा हूं और अभी मैंने काटा है लास्ट 8 को, तो 7 इंटू 8 ये हो जाएगा 56 और ये कैरी लेगा 6। ठीक है, अगर 6 कैरी लेगा तो 42 में 6 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 48। तो अगर मैं यहाँ 48 लिखता हूं तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इतना ये हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग को आया क्या है, 1 2 1 5 7 7। ठीक है, इतना आया। और यहाँ पर एक के बाद में यहाँ डेसिमल था, तो यहाँ पर भी मैं एक के बाद में डेसिमल यहाँ पर दे देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में पूछा था 5 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पर कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो मैं तो सिर्फ 5 तक ही लूंगा, तो ये जो 7 है ये इसको एक इंक्रीज कर देगा और ये बन जाएगा 8। तो यहाँ पर आएगा 1.2158। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बुक में शायद इसका आंसर सही नहीं दिया है, इसका आंसर ये आना चाहिए था। ठीक है, ये आना चाहिए था, लेकिन बुक में दिया हुआ है 1.2162। ठीक है, बुक में 1.2162 दिया हुआ है, जो कि आई थिंक गलत है। ठीक है, आंसर शायद ये होगा। ठीक है, फिर भी आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।